वेलकम टू आवर कंपनी शूट स्पेस डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड में आप सभी का स्वागत है। ये हमारे कंपनी के सर्टिफिकेट है और जो दी हुई कंपनी की वेबसाइट है जहाँ पर जाकर आप कंपनी की डिटेल देख सकते हो। सेकंड वाले जो सर्टिफिकेट है वो आईटी के रिलेटेड है और जो थर्ड वाले सर्टिफिकेट है वो इस चीज़ का है कि जिसका डाटा यहाँ पर रखा हुआ है वो कितना सिक्योर है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कंपनी करती क्या है। तो हमारी से जो कंपनी है वो डाटा सेंटर यानी कि सर्विस प्रोवाइड करती है। जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर और एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल जो हम कनेक्टिविटी कर पाते हैं वो क्लाउड की मदद से और इंटरनेट के माध्यम से कर पाते हैं। अगर इसी चीज़ को मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो पहले अगर हमें कहीं पर जाना होता था तो हम लोग क्या करते थे, पर्सन टू पर्सन पूछते थे कि भैया ये रास्ता कहाँ पर जाता है। अभी हमें पूछने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वही चीज़ हम गूगल मैप पे देख सकते हैं। तो जब हम गूगल मैप पे एक सिंपल सा रास्ता भी खोजते हैं तो उसके सामने एक डाटा जनरेट होता है जिसे रखने के लिए जो स्पेस चाहिए वो हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है। हम लोग अपनी आम लाइफ में यानी कि रूटीन लाइफ में हम लोग डाटा जनरेट कैसे करते हैं, तो हम सबकी सिर्फ सुबह होती है व्हाट्सएप से। आप जो भी एप्लीकेशन है यूज़ करते हो वो क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा जो रूटीन होता है उसे हम लोग फास्टली ग्रो कर सकें और हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है उसे कम कर सकें। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ आप अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर पे करते हो तो उसके सामने एक डाटा जनरेट होता है जिसे जिस जगह पर स्टोर किया जाता है उस जगह को हम लोग बोलते हैं डाटा सेंटर। फ्यूचर ऑफ डाटा सेंटर इन इंडिया, कोई भी चीज़ हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि आगे जाके उसका कोई फ्यूचर है। तो अभी इस डाटा सेंटर का फ्यूचर इंडिया के अंदर क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये सारी की सारी न्यूज़पेपर की कटिंग है, आप चाहो तो गूगल पे जाकर सर्च कर देख सकते हो। ये जो लास्ट वाली कटिंग आपको दिखाई दे रही है उसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ने मैंडेट किया हुआ है सारी टेलीकॉम कंपनीज़ को कि ईच एंड एवरी पर्सन का डाटा उनको कम से कम 2 साल तक स्टोर कर रखना पड़ेगा। जो भी हम बातचीत करते हैं या फिर इंटरनेट के माध्यम से कोई चीज़ लेते हैं देते हैं, अगर कोई टेलीकॉम कंपनी ऐसा नहीं कर रही तो हो सकता है उनका लाइसेंस रद्द हो जाएगा या फिर उनको भारी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। दूसरी वाली जो कटिंग है उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया के अंदर कितने डाटा सेंटर है, कहाँ कहाँ पर। तो इंडिया के अंदर 138 डाटा सेंटर थे मार्च 2022 में। वो 4 ही जगह पर थे, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली एंड बेंगलुरु। इंडिया कैन एमरेज एज ए ग्लोबल लीडर इन डाटा सेंटर इन क्लाउड। ऐसा नहीं है कि हम लोग आज ही से डाटा जनरेट कर रहे हैं। जब से हम लोग कंप्यूटर युग में आए, जब से इंटरनेट के यूज़ में आए तब से हम लोग डाटा जनरेट कर रहे हैं। बट पहले क्या था, स्लो था। अभी फास्टली ग्रो कर रहे हैं डाटा क्रिएशन में। तो तभी और अभी में डिफरेंट क्या है, अगर 2022 में हमारे पास 138 डाटा सेंटर थे तो हो सकता है स्टार्टिंग में हमारे पास एक भी डाटा सेंटर नहीं होगा। तो क्या हमारा स्टार्टिंग वाला डाटा कहीं पर स्टोर नहीं होता होगा? तो होता था। कहाँ पर होता था? पूरे इंडिया में। तब स्टोरेज नहीं था तो पहले हम लोग कम डाटा जनरेट करते थे, फिर भी डिपेंड थे किसी और कंट्री पे 100%। अभी कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अभी का जो डाटा क्रिएट हो रहा है वो सिर्फ 20% ही इंडिया का डाटा इंडिया के पास है, बाकी का 80% डाटा अभी भी आउट ऑफ कंट्री जाके स्टोर होता है। तो यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है कंट्री वाइज कि कौन सी कंट्री के पास कितने डाटा सेंटर लगे हुए हैं। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है यूएस, जिसके पास 5381 डाटा सेंटर लगे हुए हैं। अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया आता है 14वें नंबर पे, जिसके पास 163 डाटा सेंटर लगे हुए हैं। यहाँ पर अगर सर हम लोग पॉपुलेशन की बात करें तो ये जो इंडिया अभी 14वें नंबर पे आता है वो पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर 1 पे आता है। यहाँ पर हम लोग पॉपुलेशन की बात क्यों कर रहे हैं, हमारी बात तो डाटा सेंटर पे चल रही थी, तो मैं पॉपुलेशन की बात इसलिए कर रही क्योंकि आपने भी देखा हुआ होगा कि घर में छोटा सा बच्चा है जो अभी केजी में भी नहीं जाता फिर भी वो मोबाइल फ़ोन चलाता है। क्या आपके हिसाब से वो छोटा सा बच्चा डाटा जनरेट कर सकता है? तो यस। तो वो जो छोटा सा बच्चा है जिसे कोई चीज़ की नॉलेज नहीं होती वो क्या करता है, या तो अपने फ़ोन में वीडियो देखता है या फिर गेम खेलता है। वो जो वीडियो देखता है उसका भी एक सामने डाटा जनरेट होता है कि इस वीडियो को कितने लोगों ने कितनी बार देखी, तो वो जो व्यूज़ मिलते वो कहाँ से मिलते, तो वो भी एक डाटा जनरेट करता है। जैसे सर मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया का 80% डाटा अभी भी आउट ऑफ कंट्री जाके स्टोर होता है। तो वो कैसे? तो जब भी आप लोग नया फ़ोन लाते हो या फिर कंप्यूटर लाते हो तो उसमें आपको सबसे पहले प्रोसेस कौन सी करनी होती है, अपना जीमेल अकाउंट क्रिएट करना होता है। उसके बाद ही हम सारी एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। हमें क्या लगता है ये सिर्फ एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हमारा फ़ोन ऑपरेट होता है, बट उसी एक प्रोसेस के माध्यम से हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो गूगल के पास। सर अभी गूगल किसका है? आउट ऑफ कंट्री का। अभी हमारे रिलेशनशिप अच्छे है तो हमें 1 क्लिक में डाटा रिटर्न मिल रहा है, बट अगर कभी किसी दिन 2 कंट्री के बीच वॉर हो जाए तो हो सकता है वो हमें अपना डाटा रिटर्न ना भी दे। नहीं देगा तो क्या होगा, हमारा तो सिर्फ एक सेलफोन का ही डाटा है, हमको चल जाएगा। हो सकता है बड़ी बड़ी कंपनियां ना चलें। क्या आप लोग इस बात पे एग्री करते हो? अगर सर आप अपने मोबाइल फ़ोन के बगैर अपना रूटीन भी नहीं कर सकते तो वहाँ पर पूरा देश कैसे चलेगा? हो सकता है बिना डाटा के पूरा का पूरा देश हैंडीकैप, यानी कि अभी जो इंडिया ग्रो कर रहा है वो 20 या 30 साल पीछे चला जाएगा।
तो इतनी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है तो गवर्नमेंट क्या करिए। अगर बात देश की हो रही है तो इसके बारे में सरकार ने भी कुछ सोचा होगा, तो गवर्नमेंट ने भी इसके बारे में सोचा और सर्वे किया कि किसके माध्यम से सबसे ज़्यादा डाटा आउट ऑफ कंट्री जाके स्टोर होता है। तो सर्वे करवाने के बाद मालूम पड़ा गूगल और अमेजोन के माध्यम से, क्योंकि सबसे बड़ा डाटा सेंटर उन्हीं लोगों के पास है। तो उन्हीं लोगों को बोला कि भाई आप लोग एक काम करें, जो इंडिया का डाटा जनरेट हो रहा है उसे आप इंडिया के अंदर स्टोर करें, अपने पास रखें। तो उन्होंने क्या बोला कि चलो हम आपको आपका डाटा दे देते, बट आप लोग इतना सारा डाटा रखेंगे कहाँ पर। जैसे कोई भी चीज़ होती है तो उसको रखने के लिए एक स्पेसिफिक जगह होती है, वरना वो चीज़ खराब हो जाती है। सिंपली सर, आप लोग रोटी खाते हो तो रोटी खाने के लिए क्या करना पड़ता है, गेहूँ बोना पड़ता है। अभी आप गेहूँ कहाँ से लाते हो ना वो मैटर नहीं करता, बट उसे आप अपने घर में कौन सी जगह पर स्टोर करते हैं ना वो मैटर करता है। घर में भी उसकी एक स्पेसिफिक जगह होती है, वरना वो चीज़ खराब हो जाती है। तो वैसे अगर डाटा हमें अपने पास रखना है तो हमारे पास एक स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए, वरना हमारा डाटा करप्ट हो जाएगा तो किसी भी काम का नहीं रहेगा। तो इसीलिए सर ग्रेटर नोएडा में पीएम मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था कि 5,000 करोड़ फैसिलिटी के साथ 3 लाख स्क्वायर फीट एरिया में डाटा सेंटर लगने चाहिए। मतलब हर एक 10 किलोमीटर पे एक डाटा सेंटर लगना चाहिए, तभी हम अपना सर सिर्फ पुराना वाला डाटा कवर अप कर सकते हैं।